अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने घरों में खुश रहें। माजरत के साथ मैं काफ़ी दिनों से अपना व्लॉग नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं खुद परेशान था। मेरे बच्ची की तबीयत भी सही नहीं थी, मैं उसी में परेशान था। मेरी वाइफ की भी तबीयत सही नहीं थी, तो उस वजह से काफ़ी परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। मैंने वो बातें आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले अपनी यूट्यूब फैमिली को मैंने बताई थी कि साजिद अमीन उर्फ घोचू के अफेयर, अभी भी मेरी वीडियो वो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है साजिद अमीन घोचू के अफेयर। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं देखी होगी। तो लोग मुझे बड़ी हैरत अंगेज और अजीब व गरीब कमेंट्स करते थे कि यार एहसन मलिक, लोग आप झूठ बोल रहे हैं, एहसन भाई आप झूठ बोल रहे हैं, साजिद अमीन ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि इसकी जो मैं साजिद अमीन और मैं, इसकी आईडी कार्ड के ऊपर जो एज है वो कम लिखी हुई है, इसकी एज ज़्यादा है। इसके आईडी कार्ड के ऊपर जो एज लिखी हुई है वो कम लिखी हुई है, हालांकि इसकी एज ज़्यादा है। ठीक है, ये देख ले ना, वो तो शेव करके रखते हैं, मैंने तो शेव नहीं की हुई। देख ले, मेरी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो गए। इस टाइम मेरी एज चल रही है, मेरी 1982 की पैदाइश है मेरी। जब मेरी 1982 की पैदाइश है तो साजिद की कितना होगी, जबकि साजिद मुझसे 5-6 साल बड़ा है। 5 से 6 साल बड़ा है साजिद अमीन। आईडी कार्ड के ऊपर इसकी एज इसलिए कम लिखवाई गई है, आईडी कार्ड के ऊपर इसलिए इसकी एज कम लिखवाई गई है, पता नहीं क्या इनका कोई चक्कर था, उस वजह से इसकी एज जो है ना कम लिखी गई थी। अब बात करते हैं इसकी अफेयर की। वो बात कल नदीम भाई ने, जो साजिद अमीन का साला है, उसने भी बड़ी तरतीब से जो है ना ये सामने रख दिया अपने जितनी भी उनके यूट्यूब फैमिली है या उनके व्यूअर्स हैं। यही बात मैं पिछले 3 महीने से कह रहा था कि साजिद गलत है, साजिद गलत है। मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया, और शुरू से लेके मेरी पहली वाली वीडियो देखें, पहली वाली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक जो भी मेरी बातें होगी, जो भी चीज़ होगा, प्रूफ के साथ होगा, बगैर प्रूफ के नहीं। नदीम भाई की कल की वीडियो आपने देखी होगी, और नहीं देखी तो कल की देख लीजिए, वीडियो देख लें। उसमें नदीम भाई ने सारा इसका कच्चा चटा खोल के रख दिया, जो मैंने 3 महीने पहले बात आपको कही थी कि साजिद ये है और ऐसा है। आज नदीम भाई ने भी वही बात की। अब आते हैं शुएब कासिम व्लॉग है, जो हमारे बॉस हैं माशाल्लाह। वो कैप पहन के बैठे हुए होते हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। उनकी वीडियो में भी जाके देख लें। जो बात मैंने सितारा की, साजिद की, किस चीज़ की, शादी से लेके कि कैसे हुई, किसने कराई, किस वजह से कराई, ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चला, नौकरी कैसे ख़त्म हुई, नौकरी की वजह से, उसके बाद ये सऊदीया चला गया, कैसे इसने माल हड़प किया, सऊदीया से कैसे वापस आया, वो सारी डिटेल शुएब कासिम के व्लॉग में जाके देख लें। जो मैंने, ये तो शुएब कासिम ने कल व्लॉग अपलोड किया है 7 सितंबर का, कल वाली डेट के उन्होंने व्लॉग डाला है, अपलोड किया है। मैं तो 3 महीने पहले से ये पेशन गोई दे चुका था कि ये बातें कर गया था आप लोगों को कि ये इन्होंने हरकतें की है, लेकिन मेरी बात पे यकीन किसी ने नहीं किया। उसके बाद अब भी माशाल्लाह शुएब कासिम की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ अगर वो देख रहे हैं तो। शुएब कासिम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जो भी आपने बातें की है माशाल्लाह बहुत अच्छी की है, और मेरे दिल को लगी। क्यों मेरे दिल को लगी? आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, आपने अच्छी बात की है और मुखलिसतान बात की है। साजिद अमीन ने जो ज़मीन सेल करवाई थी,
सितारा ने उसको ज़मीन सेल करवाई साजिद को, और साजिद ने जो सेल की वो मुझे की, जिसका अभी तक मेरा उसका चक्कर चल रहा है ज़मीन का। इसने पैसे तो मुझसे हड़प कर लिए, पैसे तो मुझसे ले लिए, ज़मीन मुझे नहीं दे रहा पूरी। अब तक मेरा उसके साथ फटा चल रहा है, और मेरी वीडियो में जाके देखें कि इसने मुझे कहाँ कहाँ से गलत कमेंट्स नहीं करवाए। अगर इंसान अपना हक या अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए किसी का भी सहारा लेता है तो उसको आप गलत मत ठहराएं। खुदारा उसकी आप वीडियो देखें, उसकी आप बातों से नोट करें कि आया कि ये गलत है या सही है, ठीक है। और दूसरी बात रही नदीम भाई ने वही बात कह दी जो मैंने बताई, शुएब भाई ने भी वही बात कही, शुएब कासिम ने, जो मैंने कही थी। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने साजिद उर्फ घोचू के खिलाफ सारे सबूत रखे थे, ज़मीन वाले A to Z। मेरी वो वीडियो के ऊपर ऑब्जेक्शन लगवा के मेरी वो वीडियो डिलीट करवा दी। क्यों डिलीट करवाई? क्योंकि मैंने सबूत रखे थे, दुनिया उसको देखती और इसको झूठा कहती। इन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी। लोग तो बातों पे तो लोग कोई यकीन कर भी जाता है, कोई नहीं भी करता। तो इन्होंने ये किया कि बातों पे तो कौन कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन सबूत देखने के बावजूद तो हर बंदा यकीन करेगा। इससे बेहतर है कि ये वीडियो डिलीट करवाओ। मेरी इन्होंने वीडियो डिलीट करवाई जो इसका और मेरा ज़मीन का हिसाब किताब था, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। वीडियो डिलीट करवा दी, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रूफ अब भी मौजूद हैं। कोई भी बंदा मुझसे तलब करे, मैं देने को तैयार हूं। इसने जो जो चालें चली है साजिद ने, मुझे पता है। ये बड़ा ही नीच, गरदार और घटिया इंसान है। नीच, गरदार और घटिया। इतना घटिया इंसान शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा। जो इंसान पैसे की खातिर अपना ईमान भी बेच दे, अपनी गैरत भी बेच दे, पैसे को देख के, डॉलर को देख के। शर्म नाम की कोई चीज इस साजिद के अंदर नहीं है। अगर कहीं इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज होती तो डूब के मर जाता ये से गलत काम करने से। खुदारा मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं कि साजिद के ऊपर इस चीज का एक्शन ले। मेरी जमीन का, मैं भी गरीब हूं, मैं भी ड्राइवर हूं, जबकि उसको जॉब भी मैंने लगवा के दी थी। मेरे साथ वह जॉब करता रहा। उसके बाद मुझे उसने डस लिया जमीन वाले मामले में। अब तो मुझे नहीं था पता कि ये किस हिसाब से बंदा है। जब इसने मुझे डसा ना, मुझे अंदाजा हो गया कि जब ये मैं रिश्तेदार, खास रिश्तेदार होके, मेरी जो वाइफ है वो इसके फुफोजाद भाई की बेटी है। मेरी जो वाइफ है इसके फुफोजाद भाई की बेटी है। अरे मेरे मुंह को नहीं देख, वो मेरी वाइफ के मुंह को देख ले। रिश्ते में अगर देखा जाए तो वो तेरी भतीजी है। तुम भतीजी का हक मार के बैठे हुए हो। खुदा तेरे से पूछेगा साजिद, अल्लाह तेरे से पूछेगा। और शुएब कासिम भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने शायद मेरी वीडियो देखी है या नहीं देखी। जो भी आपने बात कही है वो राइट कही है, और जो भी बात आपने की है वो सही कही है। ये सपोला है, सपोला। साला जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है। इतना कुछ होने के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मैं कलमा भर के कह रहा हूं। मैं अपने खाने में से जो मुझे दोपहर का लंच ऊपर से मिलता था उसमें से बिठा के मैं इसको खाना खिलाता था, यार कहीं भूखा ना बैठ जाए। और हत्ता के इतना शूम कि जो इंसान अपने पेट की खातिर, अपने पेट में रोटी, यार किस लिए इंसान कमाता है यार? अपने पेट की खातिर कमाता है। मुझे फिर भी तरस आ जाता था, यार कहीं भूखा बैठा रहेगा, चल यार जो भी है मिल बांट के खा लेते हैं। मैंने इसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाया अपने लंच में से दोपहर का। मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है
کیونکہ اس نے جب میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور میرے ساتھ اس نے نمک حرامی کیے، صاف ظاہر ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پلیز میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، حق اور سچ کو پہچانیں۔ آج انہوں نے کیا حساب کیا ہوا ہے کہ ہماری ایک دوسرے کی ماں بہن، ایک دوسرے کی یہ وہ اڑیل ساجد، میں کہتا ہوں کہ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، خدا کی قسم میرا دل اتنا دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اگر گاؤں میں جاتے ہیں نا، یقین کرو لوگ جو ہے نا اتنا تک باتیں کرتے ہیں، اتنا تک باتیں کرتے ہیں یار، ایک غیرت مند انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اتنی باتیں بری کہتے ہیں، اتنی بری باتیں کہتے ہیں، جو آج یوٹیوب پہ آپ کے سامنے باتیں چل رہی ہے، پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس دلے گھوچو کی وجہ سے۔ اس نے پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پورے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے پورے معاشرے میں جو نا گند جو پھیلایا ہے نا، اس گھوچو نے، اس بے غیرت نے، اس ڈالر کمانے والے نے، شاید وہ کسی اور ملک میں بھی نہیں ہوا ہوگا، کسی اور ملک میں نہیں ہوا ہوگا جتنا ہمارے پاکستان میں اس کمینے انسان نے گند پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ خدا را اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اس کو نوٹس لیا جائے۔ کب تک یہ چیزیں چلتی رہے گی؟ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا تھو تھو کر رہی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ ساڑی سرائے کی کہاوت ہے، بے حیا دا سالن وٹیج گیا ہوں آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساروکھی کھا گنسوں۔ بے حیا انسان دا سالن گر گیا آئی وہاں کیا کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو ہے نا، اس نے بولا تھا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ویسے کھا لیں گے، روکھی کھا لیں گے۔ تو اس کی مثال ویسی ہی ہے۔ یہ ڈیٹ ہے، جتنا اس کے ساتھ مرضی کر لو، اس نے کرنی وہی ہے جہاں سے اس کو ڈالا رہا ہے۔ میرا یہ ولاگ ٹائم بہت لمبا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، حق اور سچ کا ساتھ دیتا رہے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم۔